So, hello बच्चों पार्टी, वेलकम बैक टू STBZ and this is संदीप भैया फ्रॉम IIT गुवाहाटी एंड गाइस आई होप आई विश कि आप लोगों को कुछ ना कुछ अलॉट हो चुका होगा। जो जिन लोगों को अभी तक कुछ नहीं मिला होगा उनको एटलीस्ट कुछ अलॉट हो गया हो, और जिन लोगों को पहले से सीट अलॉटेड थी उनकी सीट अपग्रेड हो गई हो। चलो देखो यार, राउंड 2 का रिजल्ट जैसा कि आपको पता है, जोसा राउंड 2 का रिजल्ट आ चुका है। दो ही केस बनता है, या तो आपको सीट अलॉट हो चुकी है या फिर सीट अलॉट नहीं हुई है। अब ये आपका कर्तव्य है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए या आपकी रैंक क्या थी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपको अभी क्या अलॉट हुई है। और अगर नहीं अलॉट हुई है तो भी आप लिख के जरूर वीडियो में बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भैया हमको कुछ अभी तक अलॉट हुआ ही नहीं है। अच्छा, अगर सीट अलॉट हुआ है तो भी दो पॉसिबिलिटी बनती है कि या तो पहले से सीट अलॉटेड था तो अपग्रेड हुआ होगा, या फिर सीट अलॉट नहीं था, अभी नया अलॉटमेंट हुआ है। अब देखिए, अगर आपकी सीट अपग्रेड हुई है, पहले से सीट कुछ अलॉटेड था, आपने सारा कार्यक्रम जो रंगारंग कार्यक्रम था पहले ही कर रखा है। लाइक कौन सा कार्यक्रम? फ्रीज फ्लोट करने का, सीट एक्सेप्टेंस फीस देने का, और सीट एक्सेप्टेंस फीस देने के बाद से अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। अगर एक कार्यक्रम आपने पहले से ही कर रखा है फिर तो टेंशन ही नहीं है। फिर तो आप, अगर आपकी अभी सीट अपग्रेड हुई है तो आप फिर से फ्लोट में डाल के अगले राउंड के लिए, राउंड 3 के लिए चले जाइए। लेकिन अगर अभी आपको नया सीट अलॉट हुआ है तो कार्यक्रम शुरू होगा। अगर एक भी कार्यक्रम आप छोड़ेंगे तो सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी। तो रंगारंग कार्यक्रम क्या है? बड़ा ही सिंपल कार्यक्रम है। सबसे पहले आपको क्या करना है? सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, और फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड में से कोई एक चूज करना है। फ्रीज का मतलब क्या है, फ्लोट का मतलब क्या है, स्लाइड का मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। फ्रीज का मतलब होता है कि जो सीट आपको मिला है, अगर आप उसके लिए फुल्ली सेटिस्फाइड हैं तो आपको फ्रीज करना है। कि मतलब अब आप इसके अलावा कुछ नहीं चाहते हैं। अगर मान लो किसी को IIT कानपुर की एरोस्पेस इंजीनियरिंग पसंद थी, अब इसको IIT कानपुर की एरोस्पेस इंजीनियरिंग ही मिल गई। अब उसको लग रहा है नहीं भैया, अब जीवन में इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, देने वाले ने बहुत दे दिया, मैं बस यही लेना चाह रहा हूं, तो फटाफट फ्रीज कर लीजिए। हालांकि फ्रीज सिर्फ वही करेगा जिसको IIT बॉम्बे की CSE मिल गई हो, या फिर किसी और पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में बहुत ज्यादा, मतलब हाई, ऐसा हो कि मतलब बहुत हाई इंटरेस्ट है कि इसके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं, तो उस केस में फ्रीज करना बनता है। अदरवाइज तो सबको फ्लोट ही करना है। अब बात करते हैं स्लाइड। स्लाइड का क्या है? स्लाइड का मतलब है कि विद इन द कॉलेज आप स्लाइड कर जाओगे। जैसे मान लो आपको मिल गया IIT धनबाद की इलेक्ट्रिकल, आप चाहते हो कि भैया चाहिए तो धनबाद ही, भले ब्रांच CSE हो जाए, लेकिन मैं धनबाद नहीं छोड़ना चाहता हूं, मेरे को अब हाथ लग गया है धनबाद, अब धनबाद ही लेना है। तो उस केस में आपको क्या करना है? स्लाइड बटन पे क्लिक करना है। अब स्लाइड बटन पे क्लिक करने से क्या होगा कि अब आप ऊपर स्लाइड करेंगे विद इन द कॉलेज। अब इलेक्ट्रिकल के ऊपर मान लो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स डाल रखा है, मान लेते हैं आपने कंप्यूटर साइंस डाल रखा है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग डाल रखा है, तो आप इस पर्टिकुलर चॉइस के ऊपर वाले ब्रांचेस में स्लाइड कर जा करेंगे आगे के राउंड्स में। बाकी चॉइसेस का आपके लिए कोई मतलब नहीं रह गया। और फ्लोट का मतलब क्या होता है? फ्लोट का मतलब होता है कि आपको अभी जो पर्टिकुलर चॉइस मिली है, इसके ऊपर की चॉइस में अभी आप जाना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि इसके ऊपर की चॉइसेस मिले। क्योंकि देखो, अगर आपको मान लो आपने 100 चॉइस भरी और आपको 50वें नंबर की चॉइस मिल चुकी है, तो 50 के बाद 51 से लेके 100 चॉइस का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब वो आपके जीवन में कोई इंपैक्ट ही नहीं डालने वाले हैं। 1 से लेके 49 तक की चॉइसेस में अब आपका क्या होने वाला है? फ्लोट होने वाला है। तो आप फटाफट क्या करिए, आप अब आपको क्या करना है? जिनको फ्लोट चाहिए, जिनको कुछ बेटर चॉइस चाहिए, बेटर ब्रांच चाहिए, आप फ्लोट पर क्लिक कर दीजिए, सिंपल। अच्छा, जिनको सीट अलॉट नहीं हुआ है, टेंशन लेने की बात नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है। वो अभी बहुत सारे राउंड्स होंगे, है ना। अभी 4 राउंड बाकी हैं, अभी 2 ही राउंड हुआ है, 4 राउंड बाकी है, और 4 राउंड के बाद से फिर 3 सीसैब का राउंड बाकी है, टेंशन मत लो। अच्छा, सीसैब में सिर्फ NIT प्लस सिस्टम पार्टिसिपेट करेंगे, IITs वालों के लिए सिर्फ राउंड 6 तक ही है जो है, तो गलती नहीं करना। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, चॉइस फिलिंग इतनी परफेक्ट हो कि फ्लोट को चूज करने में कोई दिक्कत ना हो। रीजन क्या है? कई बार बहुत सारे मूर्खानंद होते हैं जो क्या करते हैं, चॉइस भर दिया 200, 1 से लेके 1 से लेके 200 तक की चॉइसेस डाल दी, और 100 नंबर की चॉइस मिल गई। अब टेंशन ये है कि भैया 100 नंबर की चॉइस मान लो मिल गई, मान लेते हैं इसको मिल गई पैक चंडीगढ़ की CSE, मान लेते हैं इसको मिली है पैक चंडीगढ़ की CSE। अबे चाहता भी है कि पैक चंडीगढ़ की CSE मिले, और अगर पैक चंडीगढ़ की CSE ना मिले तो टायर 1 की NITs में कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाए। लेकिन इसने ऊपर क्या डाल रखा है? इसने ऊपर ऐसा कोई कॉलेज डाल रखा है जो पैक चंडीगढ़ से अच्छा नहीं है। भले NIT है, लेकिन
पैक चंडीगढ़ से अच्छा नहीं है। ये चीज उसको पहले नहीं पता थी, बाद में पता चली। अब यहां पर वो फंसेगा कि भैया क्या करूं, ये पैक चंडीगढ़ की सीएससी तो इससे अच्छा थी, लेकिन इसके ऊपर ना हमने ना ऐसा कर दिया है कि इस पर्टिकुलर एनआईटी का, एनआईटी जालंधर का इलेक्ट्रिकल डाल दिया है, एनआईटी जालंधर की ईसी डाल दिया है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट तो पैक चंडीगढ़ में है। एक गड़बड़ हो गया, क्योंकि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि अगले राउंड में आपको यहां से उठा के एनआईटी जालंधर के इलेक्ट्रिकल पे भेज दिया जाए, या ईसी पे भेज दिया जाए, या किसी पर्टिकुलर ब्रांच में भेज दिया जाए। और फिर आप चाहोगे कि यार पेक वाला बढ़िया था, पेक वाला मेरे को दे दो, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अगर जब आप फ्लोट चूज करते हो, तो जैसे ही आप ऊपर, आपको कुछ इसके ऊपर वाला ब्रांच जैसे ही आपका अलॉट किया जाता है, क्योंकि देखो आपको जो मिल गया उसके नीचे के ब्रांच से तो आप कोई लेना देना नहीं है, कोई चांस ही नहीं है उसके नीचे मिलने का। अब कर्सर ऊपर ही चेक करेगा। तो मान लो इसके ऊपर कोई पर्टिकुलर कॉलेज मिल गया, मान लो आपको एनआईटी जालंधर की इलेक्ट्रिकल मिल गई। अब उसके बाद अगर आप चाहो कि नहीं एनआई पेक वाला बढ़िया था, पेक वाला लेना है, तो वो चीज नहीं होगा। आपको एक टाइम में एक ही सीट मिलेगा। अगर पैक चंडीगढ़ की सीट अपग्रेड हो गई, जालंधर के इलेक्ट्रिकल में गई है, तो अब जालंधर की इलेक्ट्रिकल लेनी पड़ेगी। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो आपको मिला है, ध्यान रखना कि इसके ऊपर की जो चॉइसेस हो, इससे बेहतर हो, इससे खराब ना हो, वरना बाद में आपको पछताना पड़ेगा। और हर साल बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है जो पछताते हैं। अब सवाल है कि चलो भैया सबके लिए बता दिए, लेकिन हमारे लिए भी तो बताओ। हमको पहले सीट मिली थी, लेकिन अभी कुछ अपग्रेड नहीं हुआ, अपग्रेड नहीं हुआ, हम क्या करें। तो ये तो बड़ा कॉमन सी बात है। अपग्रेड मैक्सिमम लोगों का राउंड 2 में नहीं होगा, जो खासकर टॉप के इंस्टीट्यूट्स में। नीचे वालों का थोड़ा बहुत होता है, लेकिन अभी के टाइम में राउंड 2 में एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, मतलब आईआईटीज में तो बहुत कम अपग्रेड का चांस होता है। किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में अपग्रेड हो जाए तो अलग बात है, अदरवाइज अपग्रेड का चांस थोड़ा सा कम होता है राउंड 2 में, है ना। ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज में भी थोड़ा कम रहता है, लेकिन फिर भी होता है। नए सीट भी अलॉट होती हैं, लेकिन सिस्टम में तुम्हें समझा देता हूं। देखो 100% सीट राउंड 1 में भर दी जाती हैं, ठीक है। राउंड 1 में जितनी सीटें थी सब ना सब सबको अलॉट कर दी जाती हैं। फिर होता क्या है कि अलॉट करने के बाद कुछ लोग ऐसे निकल के आते हैं जिनका डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं होता है। डॉक्यूमेंट जो होता है वो वेरिफिकेशन के टाइम में वो पकड़े जाते हैं, तो उनकी सीट कैंसिल होती है। तो एक तो उनकी सीट खाली हो गई। दूसरा दूसरा केस ये होता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना पेमेंट नहीं करते हैं, सीट एक्सेप्टेंस फीस नहीं भरते हैं, या फिर कुछ लापरवाही कर देते हैं, तो उनकी सीट भी कैंसिल हो जाती है, तो उनकी सीट भी खाली हो गई। तीसरा, कुछ लोग और ऐसे निकल के आते हैं जो जानबूझ के पेमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि उनको जैक दिल्ली या किसी और इंस्टीट्यूशन में, ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी बेंगलुरु जैसे टॉप के इंस्टीट्यूशन में उसी के लेवल का एक अच्छा कॉलेज पहले ही मिल जाता है। तो वो लोग फिर क्या करते हैं, जोसा में पैसे नहीं फंसाते हैं, तो उनकी सीट भी क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। तो जो सीटें कैंसिल होती हैं, क्योंकि अब देखो 50% सीट तो कैंसिल नहीं हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, थोड़ी मोड़ी सीटें कैंसिल होती हैं। जो सीटें कैंसिल होती हैं वो सीटें फिर उन सीटों पर अलॉटमेंट होता है। अब उन सीटों पर अलॉटमेंट के चक्कर में क्या होता है कि जो जो सीटें कैंसिल हुई हैं, अगर किसी ने चॉइस में ऊपर डाल रखा है तो नीचे वालों को ऊपर भेज देते हैं, और जो नीचे सीटें खाली रह जाती हैं उस पर नए लोगों का अलॉटमेंट कर देते हैं। तो ये तो बहुत मतलब एक बेसिक एल्गोरिदम है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनका कुछ भी अपग्रेड नहीं हुआ होगा, और वैसे भी जितने टॉप के कॉलेज में तुम रहोगे उतना कम अपग्रेड होने का चांस रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, डेटा देखोगे तो समझ में आएगा। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, अब देखो आईआईटी बॉम्बे से तो अच्छा कुछ नहीं हो सकता है ऑब्वियसली। एक बार आईआईटी बॉम्बे मिल गया मान लो राउंड 1 में किसी को, सपोज दैट आईआईटी बॉम्बे का अपन लेते हैं, ये बॉम्बे लो। ये देखो बॉम्बे का कंप्यूटर साइंस राउंड 1 में ऑल इंडिया रैंक 1 पे खुला था और 68 पे बंद हुआ था। और राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5, देख रहे हो 68 से आगे बढ़ा ही नहीं। रीजन क्या है, क्योंकि कोई छोड़ के गया ही नहीं। क्यों छोड़ के नहीं गया भाई, छोड़ के जाने ना जाने के, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे से अच्छा इंस्टीट्यूशन क्या ही हो सकता है इंडिया में, तो कोई छोड़ेगा ही नहीं ना। अब मान लो किसी को ऐसा मिल रहा है, मान लेते हैं किसी को आईआईटी हैदराबाद मिल रहा है, तो हो सकता है वो छोड़ के जाए, आईएससी बेंगलुरु में चला जाए, कहीं और चला जाए, है ना। तो नीचे जाओगे तो सीटें लोग छोड़ के जाते हैं, जब सीटें छोड़ के जाते हैं तो फिर वहां पे अपग्रेड होने का चांस रहता है। टॉप के इंस्टीट्यूशन में बहुत मुश्किल होता है, अब बहुत अपग्रेड होने का बहुत कम चांस होता है। इनफैक्ट तुम ट्रिपल आईटीज में भी देखो, मान लो तुम एनआईटीज उठा लो, तुम जोसा मेंस उठाओ, एनआईटी लेते हैं, अपने यहाँ की एनआईटी लेता हूं मैं, इलाहाबाद। मोतीलाल नेहरू ले लो। अब देखो
राउंड वन में अपन कैटेगरी ले लेते हैं जनरल, मैं जनरल से ही एनालाइज करके बता रहा हूँ, इससे बेसिक आइडिया हो जाएगा। तुम जो जो लोग थोड़ा सा पैनिक कर रहे हैं वो पैनिक करना बंद कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल राउंड वन में कट ऑफ गई थी मोतीलाल नेहरू की 3975, 2024 की बात कर रहा हूँ, है ना, 3975 गई थी। उसके बाद राउंड टू में ये मात्र थोड़ा सा बढ़ा और 4050 पे चला गया। उसके बाद देखो राउंड टू, राउंड थ्री, राउंड फोर, राउंड फाइव, मतलब राउंड टू, राउंड थ्री और राउंड फोर में एक भी इंच इधर उधर नहीं हुआ। देख रहे हो, एक भी इंच इधर उधर नहीं हुआ, मतलब जो क्लोजिंग टू में थी वो थ्री में थी वो फोर में थी, सिंपल। अच्छा, राउंड फाइव में जनरली इंक्रीज होता है। टॉप का अगर हटा दो तो नॉर्मल एनआईटीज में, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज में राउंड फाइव और राउंड सिक्स में एक अच्छा खासा चेंज आता है। अब जैसे जैसे बाकी की काउंसलिंग आगे बढ़ेंगी, जैसे जैक दिल्ली की काउंसलिंग हो गई या फिर इंडिविजुअल जो कॉलेज लेवल की काउंसलिंग होती है, अभी बिट्स आएगा, बिट्स की काउंसलिंग जब आगे आएगी, अभी फेज 2 के बाद से अभी बिट्स की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, 30 तक इनका रजिस्ट्रेशन है। तो बहुत सारे लोग आईआईटी छोड़ के बिट्स जाएंगे, तो वहां पे आईआईटी वालों को फायदा मिलना शुरू होगा। तो अगर राउंड टू में आपका सीट अपग्रेड नहीं हुआ, अच्छा ऐसा नहीं है कि सबका ही अपग्रेड नहीं हुआ, बहुतों का अपग्रेड हुआ है, लेकिन अगर राउंड टू में अपग्रेड नहीं हुआ तो एक कॉमन बात है, कोई बहुत बड़ा गलत चीज इस साल नहीं हो रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है। हर साल ही होता है कि बहुत ज्यादा राउंड टू राउंड थ्री में अपग्रेड नहीं देखने को मिलता है, लेकिन लास्ट राउंड में 4 के बाद 5 में जाओ, 6 में जाओ तो अच्छा खासा अपग्रेड देखने को मिलता है। तो चिंता करने वाला विषय नहीं। अगर तुम चाहो तो मैं इसके एनालिसिस पर एक पूरा डिटेल वीडियो बना सकता हूं, जिसे देखें तो मैं समझ में आ जाएगा कि हाँ भैया आप बात बिल्कुल सही बोल रहे हो। लेकिन जिनकी रैंक 50,000 के बाहर है, आपको सिर्फ एक चीज पर फोकस करना है, वो है सीसैप। और सीसैप का प्रोग्राम एसटीबीजी ने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। मैं तुम्हें उस पर एक डिटेल वीडियो दिखाता हूं। सीसे पर एक बहुत शानदार डिटेल एनालिसिस की वीडियो है कि जोसा और सीसैप में लगभग कितने का फर्क आ जाता है। अगर आपको इसको पहले से थोड़ा सा प्रेडिक्ट करना हो, एनालाइज करना हो कि हमें सीसैप का वेट करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि देखो जिसकी 45-50,000 के बाहर रैंक है, अगर उसको सबसे अच्छा कुछ मिलने की पॉसिबिलिटी है तो सीसैप में है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सीसैप वाला जो है ना, ये थोड़ा सा वीडियो आप जरूर जाके देखिएगा। इस पर बहुत डिटेल में मैंने चीजें समझाई हैं और देखने के बाद शायद हो सकता है आपका दिमाग खुल जाए और आप वेट करें, और वेट करने पर हो सकता है कि आपको फायदा मिल जाए। और अगर अभी तक आपने सीसैप का प्रोग्राम हमारा नहीं ज्वाइन किया है तो बेटा सीसैप वाला प्रोग्राम ज्वाइन कर लो। अभी भी इस पर डिस्काउंट चल रहा है, 4,000 का कोर्स है, 3,000 में आपको मिल जाएगा, जिसमें सीसैप मतलब तुम सोचो तुम सीसैप में जाके शायद वो चीज पा पाओ वो जो तुम्हें जोसा में शायद कभी ना मिले। तो इस बात को ध्यान रखना बेटा। बाकी तुम्हारी चॉइस है, अगर तुमको एसटीबीजी से काउंसलिंग कराना हो तो आप हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन करिए, डेफिनेटली यू विल गेट अ बेस्ट ऑप्शन एज फॉर योर रैंक। तो उसी से प्रोग्राम ज्वाइन करो। बाकी तो संदीप भैया यहाँ पर हैं, जहां पर आपको आईडी मेंटर्स मिलने वाले हैं। तो चलो बच्चों, पार्टी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। मिल गया हो तो बेस्ट ऑफ लक, और नहीं भी मिला है तो कोई दिक्कत नहीं यार, बट फिर भी जिन लोगों को आईआईटी अलॉट हो गई, मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन फ्यूचर आईआईटीएंस। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच।